हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अमेजिंग एक्यूरेट एकेडमी में। क्लास दी जा रही है आपको अजय सर के द्वारा। ओके, तो लास्ट जो वीडियो बनाई थी हमने वो बनाई थी हीरोन्स फार्मूला के ऊपर। ओके, उसमें हमने आपको जो कराया था एक सवाल, वो हमने आपको एडिशनल क्वेश्चन कराया था ताकि आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकें। हमने आपको हीरोन्स फार्मूला से इंट्रोड्यूस कराया था क्या कि हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, वो तो एक फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको कराया गया था, राइट। चलिए, आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 12.1। और हो सकता है ये किसी बुक में कोई और सी भी दे रखी हो, कैपिटल में अलग होती है, एनसीईआरटी में अलग होती है, कुछ क्वेश्चन आगे पीछे दे रखे हैं। क्योंकि न्यू पैटर्न्स आया है तो हो सकता है कि चैप्टर्स आगे पीछे हो, लेकिन मैं आपको चैप्टर्स का नाम बता रहा हूँ, हीरोन्स फार्मूला, राइट। अब ये चैप्टर कोई सा भी है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, यानी कि मेरी तरफ से ये चैप्टर है 12, और 12 की जो एक्सरसाइज है वो है 12.1, और 12.1 का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, जैसे कि आपको एक इंटरफेस दिखाया जा रहा है 12.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि आप इंटरफेस में देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है। हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है रिप्रेजेंटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दे रखा है और वो भी लाइक इस तरह से दे रखा है। मैं सपोज करिए कि एक ट्रैफिक का बोर्ड दे रखा है मेरे लाइक इस तरह से। ठीक है, ये एक बोर्ड दे रखा है और उस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, राइट। सपोज दैट ये लिखा हुआ है इस पर इज एन इक्विलेटरल। ये एक इक्विलेटरल है, इसका मतलब ये है कि इसकी तीनों साइड्स बराबर है, राइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द साइड ऑब्टेन द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ये एक सिग्नल बोर्ड है। जैसे कि हम भी कभी ट्रैफिक पर जाते हैं, हम भी कभी रेड लाइट पर खड़े होते हैं, तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है, उस पर कुछ ना कुछ लिखा होता है, हम भी इंस्ट्रक्शन देकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करके इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर। अगर इसका परिमाप आपको, यानी कि पेरीमीटर का मतलब परिमाप मैंने आपको बताया था, अगर आपको 180 दिया है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो इस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। तो चलिए इसे हम रब करते हैं क्योंकि हमें सवाल करने की ज़रूरत पड़ेगी और स्पेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बहुत ही अच्छी तरह से बता दूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं दूसरे टीचर्स की तरफ घुमा फिरा कर कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं आपको सटीक वो चीज़ बताऊंगा जो आपके माइंड को कनेक्ट होती है। ठीक है, आपके माइंड से कनेक्ट होती है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप वो निकालिए जो आपको दिया हुआ है। अब आप कहेंगे सर जो दिया हुआ है वो निकालने की ज़रूरत क्या है। भाई ज़रूरत है। अब इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए, एरिया ऑफ पेरीमीटर। क्या दिया हुआ है हमें, एरिया ऑफ पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री। ठीक है, 180, सॉरी डिग्री कहाँ से आ गया इसमें। तो एरिया जो दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ पेरीमीटर दिया हुआ है 180। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, एरिया ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर कोई भी चीज़ होती है उसका मतलब होता है भुजाओं का योग, यानी कि जितनी भी साइड्स होती हैं उन सबों को जोड़ दो, पेरीमीटर निकल कर आ जाता है। अब क्योंकि उसकी 3 साइड्स थी, जो मैंने आपको दिखाया तभी एक बोर्ड, सिग्नल बोर्ड जो लग रहा था, उसकी 3 साइड्स थी। अब तीनों साइड्स हमें पता नहीं है, तो हम उसकी तीनों साइड को एक्स मान लीजिए, ए मान लीजिए, पी मान लीजिए, डी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। हम चलिए हम उस साइड्स को ए मान लेते हैं। तो उसकी 3 साइड थी, ए प्लस ए इज इक्वल टू 180। क्लियर है। अब ये 3a हो गए इज इक्वल टू 180 इंग्लिश के वर्ड के बराबर में, यानी कि ए के बराबर में, एक्स के बराबर में, पी के बराबर में, सी के बराबर में, जो भी डिजिट होती है वो सामने वाले के अपॉन में आती है हमेशा, 3। अगर हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री, यानी कि ए आपका आ गया 60। कितना आ गया, 60। यानी कि आपका जो बोर्ड था उसकी सारी साइड्स आपको 60 दे रखी है। ये फ़ायदा होता है हमारा। उसने पैरामीटर दिया, हमने पैरामीटर का ही फॉर्मूला लगा दिया। अगर कहीं पर वो हमें ट्राइंगल का एरिया देता है तो यकीन मानिए आप ट्राइंगल का ही फॉर्मूला लगा दीजिए, जो उसे निकलवाना होगा वो ऑटोमेटिकली सामने आपके आ जाएगा। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स की ज़रूरत होती है और तीनों साइड्स हमारे पास आ गई। मैंने आपको क्या बताया था, बोर्ड ऐसे था, हमने इसे ए माना, इसे ए माना, इसे ए माना, क्योंकि इक्विलेटरल था।
यानी कि इक्विलेटर का मतलब है समान जिसे कहते हैं, ठीक है, सारी साइड से समान थी। समबाहु जिसे कहते हैं, समबाहु का मतलब समान भुजाओं वाला एक त्रिभुज, राइट। अब क्योंकि एक ही वैल्यू आपकी 60 आई है तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब हमें कुछ भी गेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास साइड्स हैं। अब हम अपना डिक्टो वही फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हम हर बार लगाते आए हैं, राइट। चलिए इसे इरेज करते हैं। तो हमारे पास तीनों साइड आ गई 60 डिग्री, राइट। तो चलिए हमारे पास अब क्या है, ए हमारा 60 है, बी हमारा 60 है और सी हमारा 60 है। इज़ दैट क्लियर? चलिए फॉर्मूला क्या था हमारा, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, राइट। ए की वैल्यू क्या दी है आपकी 60, बी की वैल्यू क्या दी है आपकी 60, सी की वैल्यू क्या दी है आपकी 60 अपॉन में 2, राइट। अब अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 60 60 60 यानी कि 180 अपॉन में 2। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 90। क्लियर है? तो हमारा सेमी सर्कल जो आ गया, हमारा सेमी पेरीमीटर जो आ गया वो आ गया हमारा 90। कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? चलिए आगे बढ़ें। अब मैंने वैसे कहा था आपसे, अब दूसरा फॉर्मूला लगता है हमारा, लगता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बताया था मैंने आपको, अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। चलिए लगाते हैं। एस आपका कितना है, एस आपका आया था 60, नो, एस आपका है 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, क्योंकि सारी साइड्स आपको 60 60 60 दे रखी है, राइट। चलिए 90 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30। अब क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स करेंगे। तो सबसे पहली बात 90 के फैक्टर्स करिए, हमारे पास स्पेस है यहाँ पर, हम कर सकते हैं। 90 के फैक्टर्स करिए। हमेशा कोशिश करना, ध्यान रखना, टीचर्स बोलते हैं कि कभी भी 0 2 4 6 8 आ रहा हो लास्ट में तो हम हमेशा 2 से फैक्टर करिए। लेकिन डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, कभी भी 0 पीछे आ रही हो तो हमेशा 5 से फैक्टर कीजिए। रीज़न बता रहा हूँ, अगर हम 2 से इसे काटते हैं तो 45 आएगा, लेकिन अगर हम 5 से इसे काटेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा, तो यहाँ पर 40 आता, लेकिन अब क्या आ रहा है 18। तो 5 से काटने से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि संख्या बहुत छोटी हो जाती है। अब हमारे पास 18 है, 45 हमें बड़ा लगता है थोड़ा सा, राइट। तो चलिए ये तो मैं संख्या एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन संख्या ऐसी ऐसी भी होती हैं जो बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, थाउजेंड्स में आती हैं, लैक्स में आती हैं, लेकिन यहाँ पर तो छोटी सी संख्या है, चलो चल जाएगी। चलिए अब इसके फैक्टर्स 2 से करिए, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, राइट। तो 90 के फैक्टर आए आपके 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इज़ दैट क्लियर? चलिए अब हमें किसके फैक्टर करने हैं, अब हमें करने हैं 30 के। तो एक बार कर लीजिए, बाकी तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, 5 से काटिए इसे, 5 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो फैक्टर क्या है 5 3 5 2 3। चलिए अब हम फैक्टर्स करते हैं। इसके फैक्टर आएंगे 5 2 5 2 3। इसके फैक्टर क्या आएंगे हमारे 5 2 और 3। इसके फैक्टर क्या आएंगे हमारे 5 2 3, राइट। तो 90 के फैक्टर आपके ये आ गए, 30 के आ गए, 30 के आ गए, 30 के आ गए। मैंने क्या कहा था, इसमें से केवल पेयर बाहर निकलते हैं जोड़े बनाकर। अब बहुत सारे बच्चे टिक लगाते रहते हैं, ऐसे टिक, अरे मत लगाइए, सिर्फ गिन लीजिए। पहले 5 गिनिए कितने टाइम से, 1 2 3 4। अगर 4 टाइम्स 5 है तो कितने टाइम्स निकलेगा, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। चलिए 5 मल्टीप्लाई 5, राइट, ये बाहर आ गया अंडर रूट से। अब 2 गिन लीजिए, 1 2 3 4, ये भी 4 टाइम्स है, तो कितने बाहर निकलेंगे इसमें से, इसमें से निकलेंगे आपके 2 2 2। अब 3 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। अब देखिए 3 जो है हमारा 5 टाइम्स है, तो जोड़ा कितने बन रहे हैं इसमें, 1 2। तीसरे का जोड़ा नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसे
रूट में ही रख देंगे, राइट। नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। इसमें 5 बार 3 बचा था हमारा, 1 2 3 4 और 5। इसका पेयर बन रहा है, लिख लिया। इसका पेयर बन रहा है, लिख लिया। इसका पेयर नहीं बन रहा तो हमने क्या करा, रूट में रख दिया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये शायद नज़र ना आ रहे हो आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा ऊपर ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। 5 × 2 × 3, राइट। चलिए अब नज़र आएंगे। तो 5 कितने निकले थे हमारे, 2 टाइम्स, 5 × 5, क्लियर है। थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं, 5 × 5, और क्या निकला था, 2 कितने टाइम्स निकले थे, ये भी दो जोड़े निकले थे, 2 × 2। अब 3 हमारा 5 टाइम्स था, देखिए एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया। इसका जोड़ा नहीं बनना, पहले जिसके जोड़े बाहर बन रहे हैं पहले ये निकालिए, निकाल लिया, इसे भी निकालिए, निकाल लिया। इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो भैया तुम अंदर ही रहो, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं है, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर वेरीफाई होगा आपका 5। अब इन सबों की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, 100 3 ज़ा 300, 300 3 ज़ा 900। तो आंसर आ गया आपका 900 एंड √3। मीटर है तो मीटर स्क्वायर कर दीजिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, क्लियर है।